ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बीते कल का दिन दिल्ली वासियों के लिए काफी परेशानी भरा रहा है। कई जगह से तस्वीरें सामने आई, जैसा कि आप मेरे पीछे इस समय देख भी पा रहे हैं कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जाम लगा हुआ था और ट्रैफिक जाम की तस्वीरों के बाद में कहीं ना कहीं पूरा दिन जो है इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो सीजेपी का प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें रही और ऐसे में बीते कल सीजेपी के प्रदर्शन की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब आज दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी भी की गई है। क्या कुछ इस एडवाइजरी में कहा गया है, चलिए सीधा रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सफर पर साफ तौर पर यह असर है, जहां सीजेपी मार्च और बीते कल सुबह से ही कई इलाकों में लंबा लंबा जाम देखने को मिला और साथ ही कल पूरा दिन ट्रैफिक में लोग फंसे रहे। कई लोगों को एयरपोर्ट जाना था, स्टेशन जाना था और उन यात्रियों को खासा समस्या का सामना कल करना पड़ा, जिसकी दो तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पर जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी हुई। और सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि मेट्रो के जो कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं उनके एंट्री और एग्जिट गेट भी कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे, तो चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा और रास्ता उनका लंबा हुआ। तो ऐसे में बीते कल के बाद अब अगर हम बात आज की करें तो आज भी किसानों का दिल्ली कूच है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह से रास्तों को डाइवर्ट किया है। तो चलिए आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे तो पहले ये जरूर देखिए कि आखिर कहां कहां पर डाइवर्जन है। आपको सीधा बता देते हैं कि जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया उसमें राजघाट चौराहा, दिल्ली गेट जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, गुरु नानक चौक है, शांतिवन चौक है, राजघाट डीटीसी डिपो वहां से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और इसके साथ ही आईपी फ्लाईओवर जो है, इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर, वहां से भी रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि जाम की जैसी स्थिति ना बने और साथ ही अराजक तत्व ना बने। और इसके साथ ही किन मार्गों पर खास तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। सत्याग्रह मार्ग है, इसके साथ ही वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड जो है वहां पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, राजघाट डीटीसी बाईपास रोड, ये तमाम वो रास्ते जहां पर रूट डाइवर्जन का सीधा असर पड़ता हुआ इस समय नजर आए। तो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलने की इस समय तैयारी कर रहे हैं या कुछ अगर आपका भी प्लान है तो आप पहले ये जरूर ध्यान में रखें कि आखिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई है और किन किन जगहों पर रूट डाइवर्जन इस समय किया गया है और किसका असर कहां पर पड़ रहा है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सलाह दी गई है सभी आम लोगों को कि आप धैर्य बनाए रखें और जो नियम है उन नियमों का पालन करें। एयरपोर्ट और स्टेशन जाने के लिए आप पहले से ही प्लान कर लें और समय रहते ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेकर के ही आप अपने घर से बाहर निकलें। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन आप करें, पार्किंग स्थलों पर ही जो आपकी गाड़ी है, जो वाहन है आपके, उनको पार्क करें, ये सलाह इस समय दी गई है। और साथ ही सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल ना करें। नेविगेशन एप्स में ट्रैफिक अपडेट आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें और जितना संभव हो प्रभावित जो मार्ग है उन पर जाने से आप बचें। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दीपक, आप खुद इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें इस समय नजर आ रही है जाम को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सलाह भी दी गई है कि अपने घरों से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले ही ट्रैफिक अपडेट आप जरूर ले लें। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रही थी कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों का कूच भी है, इसके चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं राजघाट के आसपास की। खासतौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसी इलाके की गई है और यहाँ पर आप देखें तो कुछ रोड को ब्लॉक किया गया है और इसी वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। खासतौर पर ये कहा गया है ट्रैफिक एडवाइजरी में कि अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है या आपको एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट है, तो आपको समय से पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप जाम में फंस सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये तस्वीर मैं आपको राजघाट की दिखा रहा हूं, लेकिन अगर लुटियंस दिल्ली की बात करें तो लुटियंस दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अलग अलग जगह पर डाइवर्जन इसलिए भी किया गया है क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लुटियंस का इलाका वैसे भी संवेदनशील है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब वीवीआईपी मूवमेंट हो तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन रखा जाता है। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन भी लगातार हम देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से भी डाइवर्जन जो है वो किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें के बीच जो है लोग निकल रहे हैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसा भी आपने बताया कि कल काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, 3-3, 4-4 घंटे लग गए, जहां पर 1 घंटे का या आधे घंटे का सफ़र था। तो आज भी कुछ ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलर्ट पर है और अलग अलग जगह इस तरीके से डाइवर्जन करके लोगों को पहले से सूचित कर दिया गया है।
इसके साथ ही दीपक, अगर हम देखें तो आज दो चीजों पर हर किसी की नजर है। सीजीपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी, और इसके साथ ही किसानों का दिल्ली कूच, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। आप इस समय किस जगह पर मौजूद है वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो किन किन रास्तों से निकलने से उन्हें बचना चाहिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको ये रास्ता समझा देता हूँ। ये राजघाट का इलाका है और इधर ही किसान चौक पर किसानों को पहुँचना था। इस तरीके का आह्वान जो है किसानों की तरफ से किया गया था, और यही वजह है कि यहाँ पर किसी तरीके की भीड़ ना हो और उसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो जगह है ये ISBT की तरफ भी जाती है और यही जगह जो है इसी तरफ से लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का डाइवर्जन किया गया है कि अगर आप ये राजघाट वाली जो जगह है यहाँ पर लोगों की अगर भीड़ होती है तो आप जो दूसरे रास्ते हैं उन रास्तों से ITO से आप डाइवर्ट हो सकते हैं, आप IP जो इंद्रप्रस्थ डिपो है उसके आसपास से डाइवर्ट हो सकते हैं। आपको राजघाट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप राजघाट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप जरूर ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि यहीं पर ही किसानों को पहुँचना है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा गया है अब तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी, लोगों को सूचना दे दी गई थी, और कल जैसे हालात ना हो इसका विशेष ध्यान आज रखा गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और चीज़ें स्मूथली चलती रहें इसका बेहद ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उन पर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, और किसी भी कंडीशन में आप हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनके एक्स अकाउंट, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।